औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर, हमने डिस्कस किया था कि ये यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो अब हम उन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर लें, देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर, तो उनका सम भी एक रियल नंबर ही होगा। इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इसकी एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि अगर कोई भी दो रियल नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल -5 एंड 11, दो रियल नंबर हमने ले लिए हैं। ठीक है, और इनका ताल्लुक है रियल नंबर्स के साथ। तो -5 + 11 अगर हम करें, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 6, और 6 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाती है दो रियल नंबर्स के लिए कि अगर हम दो रियल नंबर्स में से -5 और 11 ले रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं तो आंसर में 6 आ रहा है, तो 6 भी एक रियल नंबर है। तो ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा कि अगर ए और बी का ताल्लुक रियल नंबर से है तो उनके सम का ताल्लुक भी रियल नंबर से होगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो अ रियल नंबर। तो इसमें जस्ट यहाँ पे चेंज है कि वहाँ पे था एडिशन और यहाँ पे प्रोडक्ट है कि हम दो रियल नंबर्स ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो भी रियल नंबर होगा। इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे ए डॉट बी है, या ए मल्टीप्लाई बी कर लें, ए डॉट बी रख लें, सेम है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो -5 एंड 11 अगर रियल नंबर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, -5 और 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -55 आता है, तो -55 भी रियल नंबर है, से बिलोंग करता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में से आता है ना ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें 3 नंबर्स आ जाएंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स देन क्या हो जाएगा कि अगर हम ब्रैकेट में ए प्लस बी ले रहे हैं और साथ में प्लस सी ले रहे हैं, इज इक्वल टू ए को सेपरेट कर देते हैं, प्लस बी प्लस सी करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए और बी को पहले ऐड करें, उसके आंसर में सी को ऐड करें, या फिर बी और सी को पहले ऐड करें और उसके आंसर में ए को ऐड करें, तो आंसर एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि अगर हम ले रहे हैं 7 + 4 + 5 इज इक्वल टू 7 + 4 + 5, तो हम कोई भी 3 रियल नंबर्स ले रहे हैं, 7, 4, 5, इनका ताल्लुक रियल नंबर से है। तो अगर हम 7 + 4 + 5 इज इक्वल टू 7 + 4 + 5, ठीक है, 7 + 9 इज इक्वल टू 11 + 5, 16 इज इक्वल टू 16। तो दोनों तरफ सेम आंसर है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स देन, अब जहाँ पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा या डॉट आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मतलब कि अगर ब्रैकेट में ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरी साइड पे अगर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ। अब जैसे 7.4.5 है इज इक्वल टू 7.4.5 है, यानी 7 4 28 है, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे, और यहाँ पे 4 5 से 20 है, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर सेम आएगा दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है जी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ़ ए इज़ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, इसको जिस रियल नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। ठीक है, a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, यानी कि 0 को a में ऐड करें या 0 में a ऐड करें, आंसर a ही आएगा। ठीक है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 2 + 0 है या 0 + 2 है, आंसर 2 ही देगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर देयर इज अ यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट a.1 इज इक्वल टू 1 डॉट a, यानी कि 1 को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ठीक है, ए को 1 से करें या 1 को ए से करें, आंसर ए ही आएगा, यानी कि रियल नंबर ही आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या हुई? 1। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर प्लस ए है तो इसकी एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस ए आएगा, अगर 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, और अगर -2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स +2 होगा। कैसे? फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट, मकसद ये है कि उन दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आए। अब ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। -a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स a है, दोनों को करेंगे ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -a 0 ही देगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको। अब जैसे 8 का एडिटिव इन्वर्स -8 है, तो 8 को -8 में हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। -8 को 8 में ऐड कर रहे हैं तभी आंसर 0 आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, इसके लिए ए 0 ना हो, इज अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 by a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट a डॉट 1 by a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 by a डॉट a, यानी कि ए से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी